लेकिन हमने कभी अपने इष्ट पर भरोसा नहीं छोड़ा, माता पिता का आशीर्वाद नहीं छोड़ा और कभी भी झूठ छल कपट का प्रयोग नहीं किया। उसका परिणाम यह है कि आज वो हमको टीवी पे देख। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का बचपन और युवावस्था कैसे बीती, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। कितनी मुश्किलों भरा सफ़र था उनका, किस तरीके घर में वो रहते थे, 16 साल तक कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांगी। आपने शायद ही कभी देखा हो, लेकिन मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं। इस घर के अंदर चल के जरा देखते हैं आपका जीवन कैसा। बहुत ही कष्ट में बीता था बचपन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का, जिन्हें आज आप टीवी पर देखते हैं। बढ़िया बढ़िया सुविधाओं से युक्त समाज की सेवा करते हुए वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी किस घर में रहते थे। ये टूटा फूटा सा घर जिसमें दीमक लगी हुई है लकड़ी के ऊपर, और पंखा जो लटका हुआ तो है लेकिन चलता नहीं है, क्योंकि घर में बिजली ही नहीं थी। कभी कभी इधर उधर से लेके काम चला लेते थे। जिस तरीके का ये घर है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 5 से 7 लोग रहते थे इस घर में। टीवी इंटरव्यू में दिए गए अपने बातों को दर्शाया गया है कि पंडित जी ने आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वहाँ पहुँचने के लिए कितनी तपस्या की है। बागेश्वर बाबा का बचपन किस तरीके से बीता, कौन सा गांव था उनका, एक जोड़ी कपड़ों में महीनों गुजार देते थे बागेश्वर सरकार। और अपने इंटरव्यू में कई बार बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब एक किस्सा था टीवी का, जिस व्यक्ति ने उनको टीवी देखने से मना कर दिया था, वो बात उनके दिल में चुभ गई। और जब अपने पुराने घर पे आए, उन्होंने देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक निकले। वो घर जहां पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म हुआ था, ये नीम का पेड़ जो उनका बाथरूम यानी स्नान घर हुआ करता था, ये सारी तो बातें बरसात में पंडित खप्पर धीरेंद्र कृष्ण बूंदें गिरती शास्त्री थी, ने बारिश होती एक थी, कई टीवी बार भर इंटरव्यू जाता था में पानी। टीवी रिपोर्टर पर को बताई और कई बार उनका गला बैठ गया। रुंधे गले से उन्होंने अपनी बचपन की यादों को समेटते हुए एक एक फिल्म की तरह दर्शाते हुए उस लम्हे का जिक्र किया। इस तरीके से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री समाज की सेवा करते हुए अपने स्वच्छ दिल से आगे बढ़ते गए। और टीवी रिपोर्टर की भी आंखों में कई बार आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से भावुक होते हुए उन्होंने ये इंटरव्यू लिया। पंडित जी ने बताया कि कैसे कैसे वो आगे बढ़े हैं, 16 साल तक भीख मांगी है। ये वो आला है जिसमें घर में रोशनी करने के लिए उनकी माँ दीपक जलाया करती थी। दीपक की रोशनी में वो यहाँ पे अपनी रातें गुजारा करते थे और दिन के समय अपनी जीवन यापन के लिए कथा किया करते थे। बहुत ही कष्टदायी बचपन रहा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का। 16 साल तक भीख मांगकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करते थे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी। और उनकी बचपन की यादों के साथ अब हम वापस चलते हैं।